चलो देखो, Yes. तो 2D मोशन में हमारे पास एक तो बहुत सारी डायरेक्शंस मुमकिन है, इनफिनिट डायरेक्शन पॉसिबल है, उनको हम एंगल की मदद से बता सकते हैं, ये हमने देख लिया। Whereas in 1D motion only two possible directions were there, जिनको हम सिर्फ साइन से रिप्रेजेंट कर सकते थे। ठीक है, Yes. तो एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस है और ये बहुत ही मतलब बड़ा डिफरेंस है और काफी हद तक कंफ्यूज भी करता है, क्योंकि इससे पहले इस तरह की मैथमेटिक्स आपने देखी नहीं है ना। तो मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। आप इमेजिन करो कि एक नदी है ना, रिवर है, एंड द रिवर कैन फ्लो एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये रिवर की स्पीड है। एंड देयर इज अ पर्सन हु कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट द रेट ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो उसकी स्पीड कितनी हो सकती है? 15 हो सकती है मैक्सिमम। मैक्सिमम वो भी कब? जब मैक्सिमम जब वो स्टिल वाटर में स्विम कर रहा है। क्लियर है? तो आपको Can you मुझे repeat the question? Your voice was not clear. हाँ, रिवर जो है उसकी स्पीड है 5 और पर्सन जो है उसकी स्टिल वाटर में स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? Okay. तो अब आपको बस ये बताना है कि जब ये पर्सन इस रिवर में स्विम करना शुरू करेगा तो उसकी क्या स्पीड होगी? 10 मीटर। अगर वो रिवर के साथ जा रहा है तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा। अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है रिवर के डायरेक्शन में। ओके, सो यू आर सजेस्टिंग दैट कि अगर पर्सन जो है वो रिवर के फ्लो के अगेंस्ट जा रहा है, विच इज ऑल्सो नोन एज तो वो अपस्ट्रीम, तो 15 yes, that माइनस is 5 10. यानी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी उसकी स्पीड, राइट? और Yes. है ना अपस्ट्रीम के केस में। और डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है ही इज गोइंग विद द फ्लो। The flow. ठीक है, अगर वो विद द फ्लो जा रहा है तो दोनों स्पीड जो है वो ऐड हो जाएंगे और इसकी स्पीड हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये पर कैसे पता अगर चल, वो हाँ, तो ये कैसे पता चला? डायरेक्शन की मदद से हमें पता चल पाया। ठीक है, अच्छा, यस, कुछ ऐड करना चाहते हो बेटा? अगर वो किसी दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है so that can be between 10 and 20 any speed that can be any speed between 10 and 20. करेक्ट। अब यहाँ पे देखो जरा, देखो 1D मोशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास यही दो पॉसिबल आंसर्स है ना। Yes. लेकिन Yes. जब हम 2D मोशन की बात करते हैं, सपोज करो रिवर ऐसे फ्लो कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन पर्सन जो है वो कुछ इस तरह से चला गया, ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो अब उसकी स्पीड क्या होगी? 20 होगी या 10 होगी या उससे कम होगी या उससे ज्यादा होगी? क्या स्पीड होगी? बता सकता हूँ क्या? तो अब हम बता नहीं सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर उसने एंगल चेंज कर दिया, फिर अब उसने ऐसे स्विम करना शुरू करा तो स्पीड क्या होगी? तो उसकी स्पीड की वैल्यू अलग आएगी। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि अगर जो पर्सन स्विम कर रहा है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहेगा तो उसके आंसर्स क्या आते चले जाएंगे? डिफरेंट आते चले जाएंगे, बट मिनिमम वैल्यू विल बी 10 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम वैल्यू विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। और इसके बीच में क्या कोई और वैल्यू इसकी हो सकती है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। 10.1 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 13.9 भी हो सकती है, 19.7 भी हो सकती है। ठीक है, बट वैल्यू जो होगी वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई करेगी। ये क्लियर है? Yes. Yes. ठीक है, Yes. लेकिन अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ रखा है, 10th क्लास तक हम ऐसा कुछ नहीं पढ़ते हैं जिससे हम ये बता सकें कि इसके बीच में क्या वेलोसिटी होगी। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं अपनी बात को। जैसे वो 5 से ऐसे चल रहा है और 15 से ऐसे चल रहा है, तो अब उसकी स्पीड एक्चुअल में क्या होगी, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? तो अभी तक हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है या नॉलेज नहीं है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसकी स्पीड को बता सकें या वेलोसिटी को बता सकें। ठीक है, तो वैल्यू जो आएगी ऑब्वियसली डायरेक्शन डिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो फिर से वापस हम आ जाते हैं अपनी स्लाइड पे, इसी स्लाइड पे। तो हम क्या कह रहे थे कि एक तो डायरेक्शन की प्रॉब्लम आएगी, डायरेक्शन की प्रॉब्लम आएगी कि अब बहुत सारी डायरेक्शन पॉसिबल हो गई, इनफाइनाइट पॉसिबल डायरेक्शंस हो गई। चलो उसको किसी तरह से हम एंगल की मदद से हैंडल भी कर सके, लेकिन मैग्नीट्यूड की भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब जब दो वेलोसिटीज को या दो वेक्टर्स को आप ऐड करोगे तो वो पहले की तरह ऐड नहीं होगा जैसे पहले हुआ करता था, है ना, एडिंग वेक्टर्स।
वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज को जब आप ऐड करोगे अब वो बात नहीं बन पाएगी, ठीक है, लाइक दिस वन। क्लियर हो गया ये? और एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो तो मैं एग्जाम्पल और दे देता हूँ, जैसे आप फोर्स का एग्जाम्पल ले सकते हो। फोर्स का एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर एक फोर्स इधर जा रही है 5 न्यूटन और इधर जा रही है 5 न्यूटन, ये या 10 न्यूटन 15 न्यूटन जो मर्जी ले सकते हो। तो अब मान लो यहाँ पे एक कॉइन रखा था, एक फिंगर से आप इसको इधर धकेल रहे हो, एक से दूसरे हैंड से आप इसको इधर धकेल रहे हो, तो वो ना तो राइट साइड में जाएगा ना अपवर्ड से जाएगा, वो यहाँ कहीं जाना शुरू कर देगा, राइट। लेकिन उस पर अभी फोर्स है क्या वो हम बता नहीं सकते। अगर सेम डायरेक्शन में होती तो हम 10 न्यूटन बोल देते, अपोजिट होती तो 0 बोल देते, लेकिन अभी हम ये नहीं बता सकते उसके नेट फोर्स कितनी है, ठीक है। तो अब हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना नहीं आता है, कहने का मतलब ये है, तो वो हमें फाइंड आउट करना सीखना पड़ेगा। ये क्लियर है सभी को? यस। ठीक है बंस। Yes. हाँ, तो Yes. डायरेक्शन की भी प्रॉब्लम आएगी और मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने की भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और इनको हमें ऐड करना सीखना पड़ेगा, इनको फाइंड आउट करना सीखना पड़ेगा, तभी हम इस तरह के मोशन को एनालाइज कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक बात हो गई ना, है ना। और इसके लिए फिर हमें स्टडी करना पड़ता है वेक्टर्स, ठीक है। तो वैसे तो वेक्टर्स एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है, लेकिन जब तक आपको ये नहीं आता होगा तब तक आप अब आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। और ये होता भी 12th की फिजिक्स सॉरी मैथ्स में। अब 12th की मैथ्स में होता है, बहुत सारे लोग तो मैथ्स लेते भी नहीं है, तो फिर इसका मतलब वेट नहीं किया जा सकता इसको वहां पे पढ़ने का, इसको अभी पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो हम इसको पहले स्टडी करते हैं और एक बार हम ये सीख जाएंगे तो फिर हम मोशन को एनालाइज करना सीखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया क्यों पढ़ रहे हैं पहले वेक्टर्स? To add. फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। तो अब इसका थोड़ा सा बेसिक्स बनाते हैं और उसके बाद हम इसको फिर स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, है ना। जैसे करंट हो गया, मास हो गया, वेलोसिटी हो गई, फोर्स हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सब चीजें हम मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटीज। इनको आमतौर पर हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक होती है स्केलर्स और एक होते हैं वेक्टर्स, ठीक है। दो तरह की क्वांटिटीज होती है, मतलब यही मास, लेंथ, टाइम, वर्क, एनर्जी, पावर, फोर्स, मोमेंटम और जो भी चीजें आप पढ़ते हो इन सबको मिला करके हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गई स्केलर्स और दूसरे हो गए वेक्टर्स। स्केलर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। इनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब बच्चे न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ओके। है ना। जैसे हम लिखते हैं m इक्वल्स टू 2 kg, तो यहाँ पे ये 2 जो हो गया ना, ये आपका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो मास के साथ डायरेक्शन होगी क्या? नो। है ऐसा कभी हम कहते नो। हैं क्या? बाजार में सब्जी खरीदने गए, बोले भैया 2 किलो आलू दे दो ईस्ट डायरेक्शन में या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में, ऐसा तो कुछ नहीं बोलते ना, या उसका कोई नहीं। मीनिंग भी नहीं है, तो है ना, उसका कोई मीनिंग भी नहीं है, ठीक है। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। इसके अलावा टाइम हो गया, टाइम हमेशा फॉरवर्ड मूव करता है सेम स्पीड से। तो मतलब इन जनरल जो हम जिसको एनालाइज कर रहे हैं उस टाइम की हम बात कर रहे हैं, है ना, इन जनरल जो हम देखते हैं। तो मास हो गया, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। नेक्स्ट और कोई क्वांटिटी बता सकते हो? डिस्टेंस हमने डिस्कस किया था, स्पीड हमने Distance. डिस्कस किया था, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, ये सभी जो हमने पढ़ रखे हैं ये सभी क्या है? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर ठीक। क्वांटिटीज। नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटीज में एग्जांपल भी हमने देखे हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसमें डायरेक्शन हम बताते हैं, बिना डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट इनकम्प्लीट होता है, राइट। इसी तरह से वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ये सभी क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेक्टर में क्या एडिशनल है? इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस और इसमें डायरेक्शन भी। डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। लेकिन एक और कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है। एक और कंडीशन है जो कि हमें फुलफिल देखना पड़ता है कि फुलफिल हो रही है कि नहीं। जितने भी वेक्टर्स हैं उनका एडिशन की अगर हम बात करें,
तो उनका एडिशन हमारा पैरेललोग्राम लॉ से हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके ऐड कैसे करते हैं अभी हमने सीखा नहीं है, मैंने अभी डिस्कस किया था ये बात, हमें नहीं आता ना अभी वेक्टर्स को ऐड करना। ठीक है, नहीं तो वेक्टर्स को ऐड करने का एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, ये पैरेललोग्राम लॉ जो है, ये पैरेललोग्राम लॉ जो है ये सेटिस्फाई होना चाहिए किसी भी वेक्टर के लिए। सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना ही क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, ये भी, ये तीसरा क्राइटेरिया भी फुलफिल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम करंट की बात करें, अगर करंट आई, तो करंट जो होता है उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है, और उसकी वैल्यू भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए उसको काउंट हम स्केलर में करते हैं। ठीक है, ओके तो ये कंडीशन अभी और क्लियर हो जाएगी जब हम पैरेललोग्राम लॉ को रीड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए। नहीं कोई डाउट नहीं हम्म, What is parallelogram law? बेटा बोल तो रहा हूँ, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं है टाइम, है ना, अभी उसका टाइम नहीं आया है। अभी तो बोला मैंने ये बात कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसके लिए, है ना, वेक्टर एडिशन पहले सीखेंगे तभी तो पता चलेगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया वेक्टर्स क्या होते हैं और क्या कंडीशन है वेक्टर्स होने की। ठीक है, एक दो पॉइंट और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दे रहा हूँ बिल्कुल अभी। ठीक है, ये एडिशनल पॉइंट्स हैं। देखो, स्केलर्स जो होते हैं ना वो कुछ इस तरह से होते हैं कि वो पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे करंट हो गया, वर्क हो गई, एनर्जी हो गया, ये सारे क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, है ना। जैसे चार्ज हो गया, चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है और वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, और ऐसे भी स्केलर्स होते हैं जो हमेशा ही पॉजिटिव होंगे, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, राइट। ठीक है, तो ये दोनों तरह के एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वेक्टर्स की, तो प्लस माइनस का साइन तो देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूं, अभी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगी, क्या, कि इसका मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा। ठीक है, 99% नहीं बोल रहे हैं या 99.9% नहीं बोल रहे हैं, 100% केसेस में बोल रहे हैं। 100% केसेस में मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, कभी माइनस वगैरह लगा भी होगा तो वो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होगा, वो हम बताएंगे कैसे। ठीक है, चलो, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें सबसे पहले करना होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब हम कोई इक्वेशन लिख रहे हैं मान लो, या कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो उस फॉर्मूले को देख के हमें पता तो चलना चाहिए उसमें कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है, सॉल्व करते वक्त। अदरवाइज जब हम उन इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होंगे, सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, तो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, सो देयर इज अ सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कोई स्केलर है मास, उसको हम सिंपली एम लिख देते हैं। ठीक है, अब मान लो हमारे पास कोई वेक्टर है, जैसे एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर उसको भी मैं ए ही लिख दूंगा तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि ये दोनों स्केलर हैं या वेक्टर है। ठीक है, मतलब हम दोनों को, हमें ये स्केलर ही लगेंगे, है ना, वेक्टर पता नहीं चलेगा कि ए वेक्टर है कि नहीं है या एन वेक्टर है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए, कि हम उसके ऊपर लगा देते हैं एक एरो का साइन। ठीक है, ये एरो का साइन हमेशा इसी तरह से लगता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कभी अगर वेक्टर की डायरेक्शन लेफ्ट में है तो तुम ऐसे लगा दोगे, ये करेक्ट नहीं है, ये हमेशा इसी तरह से एरो लगता है। ये क्लियर है? यस अच्छा, अभी कभी कभी आप कोई बुक देखोगे तो उसमें कभी कभी इसको बोल्ड लेटर से भी रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, जैसे आप 11th या 12th की एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें ऊपर एरो नहीं लगा रखा है ना, प्रिंटिंग में प्रॉब्लम आती है या जो भी रीजन से उन्होंने किया है, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, उसको बोल्ड करके दिखा देते हैं। तो इसका मतलब जब वो बोल्ड लिख रहा है किसी भी लेटर को, तो वो क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर ओके ठीक है, और अदरवाइज मोस्ट ऑफ द बुक्स में तो एरो लगा ही रहता है इसके ऊपर। तो ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन हो गए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और अगर वो सिंपली ऐसे लिखा है तो वो क्या है, स्केलर है। सिंपल है,
ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट चीज ये आती है कि हमें ये देखना है कि किस की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब क्या डायरेक्शन चेंज होने का मतलब ये है सीधा सीधा कि मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, या मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन भी चेंज होगी। बोलो। नहीं, मैग्नीट्यूड तो सेम रह सकता है इफ डायरेक्शन इज चेंजिंग। हाँ, वंश तुम्हारी आवाज ना अजीब सी आ रही है, कौन सी रही है ना। माइक थोड़ा सा चेक कर लो अपना। और ये क्लियर है पॉइंट कि अगर हम डायरेक्शन Yes. चेंज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है, जैसे अभी हमने स्विमर की ही बात की थी, वो स्विमर जो है वो किसी डायरेक्शन में जाएगा तो इसका मतलब थोड़ी है कि उसकी खुद की वेलोसिटी कम हो जाएगी, है ना। ओवरऑल तो अलग बात है, कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन खुद वो कि जितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो थोड़ी ना वो चेंज कर रहा है ना, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। और मैग्नीट्यूड में चेंज कर रहे हो, ऐसे ही अगर आपने कोई फोर्स है 5 न्यूटन की जगह 10 कर दिया उसको, तो जरूरी थोड़ी कि डायरेक्शन भी बदलेगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आती है जब हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से और सिर्फ डायरेक्शन से डील करना होता है, तो हम उसको ना अलग तरीके से लिख देते हैं, है ना। मतलब हम सिंपली लिख देंगे ए, बोल्ड नहीं, है ना, ऐसे ही सिंपल ए लिख देंगे। या फिर कभी कभी हम इसको इस तरह से भी लिख देते हैं, कोई भी इनमें से नोटेशन यूज हो सकता है। और इन दोनों का ही मतलब है कि हम सिर्फ और सिर्फ वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हम उसकी डायरेक्शन के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और कभी कभी हमें सिर्फ डायरेक्शन की बात करनी होती है, तो डायरेक्शन की बारे में अगर हमें बात करनी है तो हम सिर्फ और सिर्फ एंगल के बारे में बात कर लेंगे। भाई हमारे पास कोई रेफरेंस होनी चाहिए डायरेक्शन, ठीक है, और उससे हमने एंगल बता दिया तो हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी, तो इसका मतलब हम सिर्फ थीटा के बारे में बात कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। Yes. हाँ, अब एक चीज और देखो जरा यहाँ पे कि जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ये इस तरह से, और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स नॉर्थ, Yes. ठीक है, या फिर ये लिखा है मैंने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओनली, इनमें से कौन सा करेक्ट है, 1 या 2? 2. 2 करेक्ट है, 1 जो है वो क्या है, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? Incorrect. क्योंकि ये जो है इसमें अभी दोनों चीजें होनी चाहिए, ये कंप्लीट नोटेशन है, तो इट शुड इन्वॉल्व बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये हो गया, तो कहने का मतलब ये है जब भी बोल्ड या फिर एरो के साथ लिखा होगा तो वो दोनों चीजें बता रहा होगा, जिस भी तरीके से बताए। वो हो सकता है ये भी बताए 30 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ या 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो लिखने का तरीका बदल सकता है, बट वो बताएगा आपको दोनों चीज, ठीक है। बट अगर वो लिख रहा है इस तरह से a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन इट इज करेक्ट, ठीक है। फिर इसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप इसमें डायरेक्शन बता रहे हो तो फिर वो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये? Yes. नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप डायरेक्शन के बारे में बता रहे हो तो आप सीधे सीधी सी बात है किसी रेफरेंस से एंगल बता दोगे आप 30 डिग्री में भी, या फिर टुवर्ड्स नॉर्थ इस तरह से लिख दोगे, अपवर्ड्स जैसे भी करके लिख दोगे, तो इस तरह से आप क्या बता सकते हो, डायरेक्शन किसी भी तरह से आप बता सकते हो डायरेक्शन। आपने वर्ड्स में लिख दिया टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, या टुवर्ड 30 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ, या सॉरी टुवर्ड्स वेस्ट, ऐसा करके भी आप लिख सकते हो, ठीक है। जो भी पॉसिबल वे है उससे आप लिख सकते हो, डायरेक्शन बता सकते हो। क्लियर है? Okay. Yes. now later on we'll be seeing another way of representing the direction, है ना। और वो तरीका क्या होता है, उसमें हम यूज कर लेते हैं यूनिट वेक्टर्स को। क्या? Unit. यूनिट वेक्टर्स को। यूनिट वेक्टर्स की मदद से हम क्या बता सकते हैं, यूनिट वेक्टर की मदद से हम क्या बता सकते हैं, डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है। वो भी हम देखेंगे कैसे बताते हैं, ठीक है। बट अभी तक अगर कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, कोई डाउट नहीं। हाँ, तो ये जो हो गया ये आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोल लो, इसको एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन बोल लो, कुछ भी बोल लो, है ना, वेक्टर का, ठीक है। अब इससे पहले कि हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि यू बोथ बोथ ऑफ यू नो व्हाट इज अ सर्कल, राइट? Yes. ठीक है। तो जब भी आपको सर्कल पढ़ाया गया होगा तो उसको ड्रॉ करके दिखाया गया होगा, है ना, और बोला गया होगा ये ऐसे एक, है ना, राउंड फिगर स्ट्रक्चर फिगर होती है जिसका अपना रेडियस हो जाएगा सपोज करो 10 मीटर, तो ये इसका सेंटर हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपने इसको स्टडी किया होगा जब भी पढ़ा होगा,
बट इमेजिन करो कि आपको सर्कल पढ़ाया जाता और ये नहीं बताया जाता, ऐसे नहीं बताया जाता, मतलब उसको ड्रॉ नहीं किया आपने, आपने क्या नहीं किया, उसकी ज्योमेट्रिकल फिगर जो है उसकी वो आपने ड्रॉ नहीं किया, बस उसको वर्ड्स में लिखा सुना है आपने, ठीक है। और मैं उसको जैसे कि बोल देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको सर्कल इस तरह से समझाने की बजाय इस तरह से बोला गया होता, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स which have which have equal distance from a fixed point in a plane, ठीक है। ये सर्कल होता है। समझ में आई तुम्हें ये बात? ये समझ में आई डेफिनेशन सर्कल की? एक्चुअल में अगर उसको डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे डिफाइन? yes. है ना? well, सोचा है कभी इसके बारे में? अगर तुमसे बोल दे कोई सर्कल को डिफाइन करो, हाउ विल यू डिफाइन? सो बेसिकली इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, है ना, बहुत सारे पॉइंट्स which have equal distance from a fixed point, ठीक है, एंड इट इज इन 2D, एक प्लेन में है ये, क्योंकि अदरवाइज तो ये स्फीयर बन जाएगा। yes. ये क्लियर है? तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। लेकिन देखो ड्रॉ करके बताने में ये आपको कितना आसान हो गया समझने के लिए। अगर मैं ड्रॉ नहीं करता इसको, सीधे वैसे ही बोलता कि ऐसा ऐसा करके कुछ होता है ना, और उसी तरह से आपको स्टडी करनी है और उसी तरह से उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है, चाहे आपको एरिया निकालना हो, चाहे आपको पेरीमीटर निकालना हो, या वटेवर जो भी है, वो सारी चीजें आपको निकालनी है। बट आपने कभी इसको देखा नहीं है खुद से, है ना, कभी ड्रॉ नहीं किया, तो उस तरह से पढ़ना आपको आसान लगता है कि ड्रॉ करके समझ के आसान लगता है? ड्रॉ करके समझ के पढ़ना, है ना, सीधी सी बात है। इसी तरह से जब हम डायरेक्शंस की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो इट विल बी मच बेटर कि हम ज्योमेट्री यूज करें। अगर हम ज्योमेट्री यूज करेंगे तो हमें वेक्टर्स मतलब कहाँ जाना चाहिए, जैसे एग्जांपल के लिए अभी हमने देखा कि फोर्स जो है यहाँ पे 5 न्यूटन, ये जो है फिर से 5 न्यूटन है। तो अभी मैंने ये फिगर ड्रॉ करी और मैंने बोला यहाँ पे एक पॉइंट रखा है ना, एक फिंगर से इधर पुश कर रहे हैं एंड दूसरे फिंगर से हम उसको इधर पुश कर रहे हैं, या कोई और पर्सन उसको इधर पुश कर रहा है, तो ये जो है वो कुछ इधर जाएगा, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री यानी इसका पाथ कुछ इस तरह का हो, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करा तो समझ में आ रहा है ना, या इसको इमेजिन करा, विजुअलाइज करा तो ना समझ में आ रहा है। पर अगर मैं ये डायग्राम ना ड्रॉ करूँ, हाँ वो भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। अगर आप इसको इधर पुश करोगे और एक इधर पुश करेगा, तो ये ऊपर जाएगा कि राइट में जाएगा वंश? बीच में दोनों के, क्योंकि बीच में? ऊपर भी आएगा और राइट में भी जाएगा। हाँ तो फिर ऐसे ही तो जाएगा, फिर कैसे, और इसके अलावा कैसे जाएगा बताओ? यस। है ना। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन अभी मैंने डायग्राम ड्रॉ करा, इसकी मदद से आपको समझाया, ठीक है, तो आपको समझ में बढ़िया आ रहा है। लेकिन मैं ये डायग्राम ड्रॉ ना करता और मैं बोलता कि दो फोर्सेस हैं परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही हैं, व्हाट विल बी द मूवमेंट ऑफ द कॉइन, ठीक है, ठीक है, जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो, एक कॉइन रखा है, एंड व्हाट विल बी द मूवमेंट ऑफ द कॉइन, और हाउ विल बी द कॉइन मूविंग, ठीक है। तो आप उसको फिर उतनी आसानी से नहीं बता पाते हो, अदरवाइज आप इसी डायग्राम को दिमाग में ड्रॉ करते, अगर पेपर पे नहीं ड्रॉ करते तो तभी उसको आप बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे, राइट? yes. है ना। ओके, सो बेसिकली जब हमें अब एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जैसे हमें मासेस को ऐड करना था, ठीक है। मान लो हमारे पास एक बैग है, इस बैग में 2 kg स्टफ है ऑलरेडी, है ना। 3 kg और ऐड करोगे तो कितना आएगा आंसर? 5 kg 5 kg आएगा, ठीक है ना। तो हमेशा 5 kg आएगा, कभी और इससे कम या ज्यादा भी हो सकता है क्या? नहीं, always हमेशा 5 5 है। kg हाँ नहीं, मास तो 5 it kg can है। be changed if नहीं, the place is changed on earth, on a particular place it is हाँ 5 हाँ, kg. मतलब हाँ नॉर्मल, अभी हम मतलब सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, करेक्ट ओनली। अगर हम मून पे चले जाएं या डिफरेंट प्लैनेट पे चले जाएं तो लेकिन मैंने मास पूछा है, मैंने वेट नहीं पूछा है, मास तब भी चेंज नहीं होगा, 5 kg रहेगा, राइट? Yeah, mass will always हाँ be fixed. हाँ, वेट बदल जाएगा पर करेक्ट, ठीक है। एनीवेज, तो ये हमेशा ऐसे ही ऐड होगा और इसका आंसर हमेशा सेम ही रहेगा, लेकिन वेक्टर्स में तो ऐसा होता नहीं है। तो अब जब आप उसको ऐड करने चलोगे, तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करके जब आप ऐड करोगे तो इट विल बी मच मोर इजियर टू Yeah, अंडरस्टैंड okay. एंड सॉल्व, ठीक है।
तो इसलिए हम इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं। लेकिन मास को ऐड करने के लिए हम इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं क्या है? नहीं। इसको भी हम कह देंगे कि अच्छा इसको भी फिगर से ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उससे ऐड करने में मजा आएगा, आसान रहेगा, नहीं। लेकिन यहाँ पर इसको ऐड करने में, उसको समझने में आपको कंपैरेटिवली आसानी होगी, ठीक है। इसके चलते हम क्या करते हैं, इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी देते हैं, या इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है वेक्टर का। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो सीधी सी बात है, कोई भी वेक्टर होगा उसमें दो चीजें होने वाली है, एक तो मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है, ठीक है। सो विल हैव टू फाइंड अ वे, है ना, एक ऐसा कोई हमें रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे हम इन दोनों चीजों को किसी ज्योमेट्रिकल फिगर की मदद से रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। एंड बेस्ट एंड द इजीएस्ट रिप्रेजेंटेशन इज लाइक दिस, ठीक है। अब ये जो होगा, ये जो हमने एक लाइन ड्रॉ करी है उस पे एक साइड एरो लगा करके, दिस कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर, ठीक है। कैसे, उसको समझते हैं। इसकी लेंथ जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगी किसके, मैग्नीट्यूड के। तो अगर आप जितना Yes. बड़ा इसको ड्रॉ करते चले जा रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा है, और जितना आप इसको छोटा ड्रॉ कर रहे हैं तो मतलब मैग्नीट्यूड कम है भाई, है ना, क्लियर है ना ये चीज। Yes. एंड इसका जो ओरिएंटेशन है ना, यानी इसकी जो स्लोप है, एरो वगैरह लगा करके, एरो नहीं लगाऊंगा तो पता नहीं चलेगा कि नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, राइट। तो एरो लगाना भी Yes. जरूरी है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि इसकी जो ओरिएंटेशन हो जाएगा वो क्या बता देगी हमें, वो डायरेक्शन बता देगी। तो ज्योमेट्रिकली इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, Okay. क्लियर है। अब Yes. बाकी देखो, और मीनिंगफुल बनाना चाहते हो तो जैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं हम, है ना, मैथमेटिक्स में तो हम लाइंस ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एक लाइन के, तो हम मेजरमेंट भी करते हैं कई बार। तो आप इसको बहुत ज्यादा प्रिसाइजली करना चाहते हो तो आप इसको इस तरह से कर लो, आप बोल दो कि 1 सेंटीमीटर जो हम ड्रॉ करने वाले हैं दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग 5 मीटर, ठीक है। मान लो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो, और तो फिर आप 5 सेंटीमीटर की अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो 25 न्यूटन हो जाएगा, क्लियर है। Yes. अब जैसे ये Yes. लगभग 3 गुना लग रहा है इसका, तो ये 15 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर लेगा, ठीक है। हालांकि इस सब की जरूरत नहीं होती है, जो हम जनरली सॉल्व करते हैं उसके हिसाब से, बट अगर आप उसको ग्राफ पे ड्रॉ करने बैठ रहे हो तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो, जैसे स्केल लिखते हैं हम ग्राफ के ऊपर, तो इस तरह से आप लिख करके भी कर सकते हैं, क्लियर है ये चीज। Yes. हाँ, तो ये है, इजी है रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिकल, और वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन भी इजी है, जो हमने इसका ये वाला देखा है ना, वेरिएबल्स की टर्म्स में रिप्रेजेंटेशन, दोनों ही इजी है, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, No. नहीं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है। तो अगर मान लो एक और वेक्टर है, इस तरह से है, तो ऐसे ड्रॉ कर दो, नीचे की डायरेक्शन है तो ऐसे ड्रॉ कर दो, दैट विल बी ऑल, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं बोल रहा था कि ये जो पॉइंट होता है ना, इसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन, ये हो गया हमारा फाइनल पॉइंट, ठीक है। वेक्टर्स में इसको टेल और इसको हेड भी बोलते हैं, लेकिन टेल और हेड जो टर्म्स हैं वो आप मेरे ख्याल से शायद कभी भी ना सुने, है ना, सॉल्व करते वक्त क्वेश्चंस, बट स्टिल मतलब आप नॉलेज के लिए ध्यान रख सकते हो, इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड दिस इज फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं वेक्टर, ओके। सो दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब जो भी हम वेक्टर के कॉन्सेप्ट समझेंगे वो हम इस ज्योमेट्रिकल फिगर्स की मदद से समझेंगे, ठीक है, या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से ही हम इसके सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि ऐसा करने पे वो आसान रहेगा, ठीक है। और ये इस बात के लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है, अगर अगर 1000 यानी 1 किलो न्यूटन अगर फोर्स है तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो बेटा जैसे 1 सेंटीमीटर वाला, वो मैं फिर बता दे रहा हूँ, वो आप ग्राफिकली कभी करना चाहते हो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, पर उसकी इन जनरल हमें जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। तो सीधी सी बात, और एक चीज और ये भी है कि मान लो अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 1 किलोमीटर है, उसका मतलब सच में थोड़ी ना सर्कल ड्रॉ करते हो जिसका 1 किलोमीटर रेडियस है ना। तो इसी तरह से चाहे फोर्स 1 किलो न्यूटन भी क्यों ना हो, आप इस तरह से शो कर सकते हो, छोटी सी लाइन ड्रॉ करके शो कर सकते हो, ठीक है। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको समझते हैं।
तो मेन टास्क हमारा ये है कि हमें फाइंड आउट करनी आ जाए डायरेक्शन और एडिशन या सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स की, ठीक है। तो हमारा मेन टास्क ये है कि हमें वेक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो करना है ना, डायरेक्शंस को देखते हुए। करेक्ट? क्यों बच्चों? Yes. ठीक है श्रेया? यस हाँ, ठीक है। नेक्स्ट। तो अभी फिर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन एडिशन करने से पहले हमें कुछ चीजें और वेक्टर्स के बारे में जाननी पड़ेंगी, ठीक है। हमें टाइप्स ऑफ वेक्टर स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर हम स्टडी करेंगे और उसके बाद हम एडिशन सीखेंगे, ठीक है। एक और क्लास लगेगी अभी कम से कम इसको कंप्लीट होने में, वेक्टर्स को कंप्लीट होने में, तब हम मोशन इन प्लेन को फिर दोबारा देखेंगे। तो सबसे पहला वेक्टर जो हमें स्टडी करना है वो है जीरो वेक्टर्स या जीरो वेक्टर। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? आप जीरो लिखो, उसके ऊपर एक एरो का साइन लगा दो, दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो वेक्टर। अब ये कैसा वेक्टर होगा? ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है, इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, जीरो का मतलब है ही नहीं वो, है ना। तो अब इसकी फिर डायरेक्शन क्या होगी? फिर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो देखा जाए, देखो दो तरह से हम बात कर सकते हैं। जो चीज है ही नहीं उसकी डायरेक्शन क्या ही होगी, है ना। जो चीज है ही नहीं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। लेकिन दूसरे तरीके से हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि जो चीज है ही नहीं उसके साथ कोई भी डायरेक्शन लगा दो, क्या ही फर्क पड़ता है ना। अब मैं बोल दूं अगर इसको जीरो मतलब डिस्प्लेसमेंट मान लो, हम बोलते हैं 0 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो इसमें भी क्या ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसके साथ आप लगाना चाहो तो डायरेक्शन लगा सकते हो, नहीं तो ये जीरो है, ठीक है। इन जनरल वैसे हमें बोलना चाहिए, डायरेक्शन असाइन करनी चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर में डायरेक्शन होती है, ठीक है। ओके नेक्स्ट हमने बात करनी है यूनिट वेक्टर के बारे में, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। यूनिट वेक्टर कैसा वेक्टर होता है? यूनिट वेक्टर जैसे जीरो वेक्टर में मैग्नीट्यूड जीरो होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? यूनिट होगा, मुझे 1 होगा, ठीक है। ओके चलो, तो यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो। इसको हम स्पेशल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इधर ध्यान से देखना जरा, इसको हम रीड करते हैं कैसे? इसको हम रीड करते हैं ए वेक्टर, ऐसे हम इसको रीड करते हैं, या वेक्टर ए वेक्टर या वेक्टर ए बोलते हैं, वेक्टर ए। नेक्स्ट अगर इसको हमें रीड करना है तो हम इसको कैसे रीड करते हैं? इसको हम बोलते हैं ए कैप, ठीक है। ये जो हमने ये लगाया ना एरो का साइन, इसको हम कैप रीड करते हैं, तो ये क्या हो गया? ए कैप, यानी ए कैप से हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी यूनिट वेक्टर को, ठीक है। अब आ, कैसे हम किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं वो देखते हैं। जैसे मान लो ये कोई वेक्टर है, ठीक है। तो इस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, मतलब किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम निकाल सकते हैं। यूनिट वेक्टर में क्या होना चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। What you can do is you can simply divide the vector by its magnitude, ठीक है। तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। कैसे? उसको देख लो। ए वेक्टर जो है, ये वेक्टर ए जो है, उसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसी मैग्नीट्यूड से आपने डिवाइड कर दिया, यानी दोनों तरफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर रख के आपने इसको परफॉर्म करा है, तो मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और डायरेक्शन को कौन सी रह जाएगी? डायरेक्शन वही रह जाएगी जो उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी, ए वेक्टर की डायरेक्शन थी, वही ए कैप की डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन में तो हमने कोई चेंज किया नहीं है। ये क्लियर है? यस वंश Yes. क्लियर है? हाँ। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम निकाल सकते हैं बाय जस्ट डिवाइडिंग इट विद इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। ओके, अब जैसे हमें मान लो कोई डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। मान लो एक फोर्स हमने लगाई 3 न्यूटन, कौन सी डायरेक्शन में लगाई? जिस जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए था। क्लियर है ये? ओके हमने कोई ओके फोर्स लगाई जो वेक्टर ए की डायरेक्शन में थी, ठीक है।
अब थोड़ा सा सोच समझ के मुझे बताना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको लिख दूं f इक्वल्स टू 3a कैप, तो कोई प्रॉब्लम है क्या ऐसे लिख दूं तो? नो। भाई इसका मैग्नीट्यूड 3 रहा, क्योंकि a का तो मैग्नीट्यूड 1 है, और 1 से 3 को है। मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मिलेगा। और a यस। कैप की जो डायरेक्शन है, यानी वो तो वेक्टर a की ही डायरेक्शन है, तो इसको डायरेक्शन मिल गई और मैग्नीट्यूड सेम रह गया। तो हम इस तरह से यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके डायरेक्शन भी बता सकते हैं। तो आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड में कहीं बोला था ना कि यूनिट वेक्टर इज आल्सो अ वे, है ना, ये रहा, यूनिट वेक्टर की मदद से भी हम डायरेक्शन बता सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द डायरेक्शन यूजिंग यूनिट वेक्टर। क्लियर है? यस। Yes. नेक्स्ट बचे, आप ये देखो, हाँ, अब हम कुछ स्पेशल यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं। स्पेशल यूनिट वेक्टर्स, या फिर आप इसको स्पेशल ना बोल करके स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, इनको स्टैंडर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने इनको स्टैंडर्डाइज किया हुआ। देखो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं या इसमें कुछ है जो जानना है? जेड एक्सिस जो होता है वो परपेंडिकुलर टू स्क्रीन है, राइट? यस। वंश क्लियर? ये मुझे नहीं पता। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जब आप एक्स में कोई चेंज लाते हो तो जरूरी, अगर आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलते हैं तो वाई में कोई चेंज नहीं आता। इसी तरह से हम एक और तीसरा एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ दीज एक्सिस, है ना। लेकिन वो कैसे होगा, इसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये जो है, ये एक लाइन निकल रही है बाहर की तरफ, स्क्रीन से परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, स्क्रीन से परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स बाहर की तरफ। अब इसको मैं वैसे तो इस पर ड्रॉ नहीं कर सकता, तो मैं इसको ऐसे करके दिखा रहा हूं, ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं जेड एक्सिस। क्लियर हुआ? Yes. हाँ, तो ये तीनों हो गए। जब हमें 3D मोशन एनालाइज करना होता है ना, तो हम इन तीनों को यूज करते हैं, या जब भी 3D कॉन्सेप्ट की बात आती है तो हम तीनों को यूज करते हैं, एक्स वाई जेड। अभी हम 2D कर रहे हैं तो सिर्फ एक्स वाई को यूज कर रहे हैं। 1D में सिर्फ एक एक्सिस होता है, 2D में 2 एक्सिस होते हैं, 3D में 3 एक्सिस हो जाएंगे, तीनों हो जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट आई वांटेड टू से इज कि आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस प्रोवाइडेड हो सकते हैं, या फिर आप मान सकते हो। तो आप क्या करते हैं, या हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर मान लेते हैं आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में एक मान लेते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में के कैप मान लेते हैं, ठीक है, ये फिक्स है। मतलब अगर मैंने कभी लिखा 2 आई कैप, ए इज इक्वल्स टू 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर मैंने कहीं पर ऐसे लिखा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एक्सेलरेशन कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने एक्स एक्सिस माना हुआ है उस डायरेक्शन में है, ठीक है। अपने डायग्राम में जो आपने एक्स एक्सिस माना हुआ है उसमें ये है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, राइट। ऐसे ही अगर मैं लिखूं a इक्वल्स टू मे बी 3j, ठीक है, या फिर वेलोसिटी ले लेते हैं 3j मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी कहाँ है, वाई एक्सिस की तरफ है ना, वाई एक्सिस की तरफ है, और कितना उसका मैग्नीट्यूड है, 3 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब बचे इसको, ये आता कैसे है, ये पूरी तरह से तो हम वेक्टर एडिशन के बाद समझ पाएंगे, लेकिन मैं अभी एक और एग्जांपल आपको लेकर दिखा रहा हूँ। जैसे हमने लिखा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि आई कैप की डायरेक्शन में 2 चलो, यानी एक्सेलरेशन कितनी है, यहाँ पर कितनी एक्सेलरेशन है, 2, और जे की तरफ यानी यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर कितनी है, 3, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही होगी। ये जो है इसी प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में आप जो है, ये एक्सेलरेशन है। अगर आपने लिखा 2i + 3j, इसका मतलब जैसे हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं ना, वैसे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो, ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, यानी ये हो गया आपकी एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया? क्लियर। Yes, sir. हाँ, यस। हाँ, ये क्लियर है, राइट। तो इसका मतलब अगर आपको लिखा होता 2i + 3j + k भी लिखा होता,
तो फिर आप बाहर की तरफ भी एक यूनिट और आते और फिर उससे ज्वाइन करते, तो फिर वो वेक्टर हो जाता, राइट। यस। हाँ, अब इसमें हम दो तीन बातों को वापस से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दे रहा है? तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दे रहा है, पर इसका मैग्नीट्यूड 2 है या 3 है या क्या है, बताओ। या 5 हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, क्या लगता है तुम्हें? आई थिंक इसमें हम एक बनाएंगे और उसका डायगोनल जो निकलेगा वो इसका मैग्नीट्यूड होगा। नहीं, तुम सुनी सुनाई बातें लिख बोल रहे हो, क्यों श्रेया, क्या लगता है? I think so. हम्म? According to direction होना चाहिए 2 and 3. हाँ, ठीक है, चलो एक बार देखते हैं इसको। देखो 2 आप इधर चले हो, 3 आप ऊपर चले हो, तब ये आपको वेक्टर मिल गया, लेकिन है तो यही एक्सेलरेशन वेक्टर, बोलो हाँ या ना। Yes. है ना, ये एक्सेलरेशन वेक्टर है, यानी इसकी जो लेंथ होगी, इसकी जो लेंथ होगी वही तो क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर का। हाँ. इमेजिन करो, हम लेट अस यूज ट्रिग्नोमेट्री एंड लेट्स इमेजिन कि हमने यहाँ पर ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, तो ये Angle जो है theta. ये 2 हो जाएगा, ये लेंथ 3 हो जाएगी, तो Yes. ये Then. हाइपोटेन्यूज हो गया ना, Yes. या हाइपोटेन्यूज हो गया ना, तो हाइपोटेन्यूज Yes. का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, या फिर ये स्क्वायर हटा दो सीधे यहाँ पे ये, ठीक है। Okay. दैट मीन्स अगर कोई वेक्टर आर है और वो कुछ इस तरह से लिखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप, ठीक है, इसको 3D में एक्सटेंड कर सकते हैं, और आप सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो इस फॉर्म से, तो इस फॉर्म से मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। Okay. Okay. तो इसमें मैग्नीट्यूड है, मतलब ये जो फॉर्म हमने लिखी है इसमें मैग्नीट्यूड है, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज द डायरेक्शन? तो अगेन अगर हम थीटा बता दें तो डायरेक्शन पता चल जाएगी। थीटा हम कैसे Yes. बता सकते हैं? वी कैन फाइंड आउट tan थीटा, ठीक है। Tan theta. परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 3 और बेस इज 2, तो इससे थीटा निकाल करके, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है, लेकिन अगर पता होती तो हम निकाल सकते थे, राइट। तो इसको तो हम अभी यहीं ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना, या फिर वो क्वेश्चन में बता देगा कि अगर tan थीटा 3/2 है तो थीटा इतना होगा, तो आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। ये क्लियर है यहाँ तक? Okay. इसका मतलब tan थीटा का फॉर्मूला, अगर अगर सिर्फ हमारे पास वेक्टर है r इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, मैं बस एंगल निकालने के लिए मैं 2D ले रहा हूँ, ठीक है, और ये हो जाएगा y अपॉन एक्स, बोलो हाँ या ना। ये वाला y अपॉन में ये x करके ये एंगल मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना। हाँ. यस। यही तो करा था हमने, ये y था ये x था, ठीक है। अब अगर तुम बोलो कि ये तो अभी डायरेक्शन 2 एक्सिस के लिए बताई है और मैग्नीट्यूड तीनों का मिला के बता दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप 3 एक्सिस के हिसाब से भी डायरेक्शन निकाल सकते हो। मान लो ये कोई वेक्टर है, तो आप क्या कर सकते हो, जब आप सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई एक्सिस, मतलब 2D की बात कर रहे हो, तो आपने सिर्फ एक एंगल बता दिया, आपका काम चल जाएगा, राइट, आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी। लेकिन है ना, जब आप 2D में बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक और थीटा, 2D में सिर्फ थीटा इज सफिशिएंट, राइट, Yes. डायरेक्शन बताने के लिए। लेकिन अब ये वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं स्क्रीन पे हूं और मैं सामने नहीं हूं, तो मैं इसको इस तरह से डायरेक्टली नहीं बता पाऊंगा, बट इमेजिन करो ये 3D में होता, तो सिर्फ एक थीटा से आप मतलब डायरेक्शन फिक्स कर सकते हो क्या? आप नहीं कर No. पाओ, क्योंकि ये एक लाइन इधर की तरफ भी निकल आएगी, पूरा कोन बन जाएगा एक ऐसे करके ना, है ना, कोन का एंगल जैसे कि सेम रहता है ना, सेमी वर्टिकल एंगल, Yes. उस तरह से इसके Yes. आप एंगल देखते चले जाओगे। मान लीजिए 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के आपको बहुत सारी इनफाइनाइट लाइंस मिल जाएंगी, तो एक एंगल से आप डायरेक्शन फिक्स कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। No. तो फिर आप क्या करते हो उस केस में, निकाल सकते हैं, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मैं आपको आइडिया दे दे रहा हूं कि आप एक्स एक्सिस के साथ एंगल बताओगे अल्फा, वाई के साथ बताओगे बीटा, और जेड के साथ बताओगे गामा, 3 एंगल बताओगे, ठीक है। जब एक्स वाई का निकालोगे तो tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। जब आप एक्स वाई के लिए मतलब थीटा एंगल निकालोगे, तो आप ऐसे निकाल सकते हो tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई, एक्स एक्सिस का एंगल, है ना। जेड के साथ निकालोगे, एक्स और जेड को यूज कर सकते हो, तो tan इनवर्स जेड अपॉन एक्स कर सकते हो, या जो भी इस तरह से,
तो वो सब चीजें 3 एंगल फिर आपको निकालने रहते हैं, इनको लेटर ऑन यू विल बी स्टडिंग इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। बट एनीवेज उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, हमने अभी 2D के हिसाब से बता दिया, उससे काम बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है तो बताओ। 2D से एंगल निकालना, यस, और चाहे 2D हो या 3D हो मैग्नीट्यूड निकालना, ये दोनों चीजें हमें क्लियर है, राइट। चलो तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम बढ़ जाते हैं, हम बोल रहे हैं कि जो हमारा ये जो यूनिट वेक्टर्स है, इसकी मदद से आप देखो हम डायरेक्शन बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे, बता पा रहे हैं ना। और इसकी मदद से आप कोई भी डायरेक्शन बता सकते हो, जो इनफाइनाइट पॉसिबल डायरेक्शंस हैं हमारे पास, वो सारी डायरेक्शन आप इसकी मदद से बता सकते हो, ठीक है। ये क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पर इस फॉर्म में यहाँ पे वेक्टर का साइन आया है, क्योंकि ये जो है ये दोनों इंफॉर्मेशन कंटेन किए हुए हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। और इस फॉर्म को तोड़ करके आप मैग्नीट्यूड अलग और डायरेक्शन अलग कर सकते हो, ये फॉर्मूले लगाकर। फाइन, ठीक है। सो दिस वाज रिगार्डिंग यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास 2 वेक्टर कंप्लीट हो गए, एक तो जीरो वेक्टर और एक हो गया कंप्लीट यूनिट वेक्टर। तीसरा वेक्टर जो हो गया हमारे पास, वो हो गए इक्वल वेक्टर्स। किन 2 वेक्टर्स को आप इक्वल बोलोगे बताओ। अगर आप वो कहना चाह रहे हो कि 2 वेक्टर इक्वल हैं, तो कब कह सकते हैं भाई एक वेक्टर में 2 चीजें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर ये दोनों सेम हो जाए दोनों के, तो हम बोल देंगे इक्वल है वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल इफ अ वेक्टर इज लाइक दिस, अनदर वेक्टर इज लाइक दिस, इनकी लेंथ सेम है और इनकी डायरेक्शन सेम है, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों इक्वल है। बट अगर आपने इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया, लेंथ सेम रखा, तो इक्वल नहीं होंगे। और आपने डायरेक्शन सेम रख के लेंथ बदल दी, तो भी सेम नहीं होंगे, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट इज को इनिशियल वेक्टर्स। या ये रुक जाओ, पहले हम नेगेटिव वेक्टर्स देखते हैं। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, मान लो ये कोई वेक्टर ए है, तो माइनस ए क्या होगा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन लगाने या हटाने से मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है ये बात। यस। तो इसका मतलब फर्क किस चीज पे पड़ रहा है, डायरेक्शन पे पड़ रहा है। नेगेटिव का मतलब ऑपोजिट, ये प्लस था ना, प्लस का उल्टा होता है नेगेटिव, तो डायरेक्शन भी उल्टी। आपको ये नहीं बोलना है कि नेगेटिव साइन लगाने का मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन चेंज तो ये भी है, ये भी डायरेक्शन चेंज है, ये भी डायरेक्शन चेंज है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है उसमें, है ना। नेगेटिव लगाने का मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। चेंज वर्ड इज रॉन्ग, मतलब चेंज तो होगी, वो जनरलाइज हो गया एक तरह से, है ना। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, देन वी विल बी सेइंग दैट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट ऑफ द प्रीवियस वन, राइट। क्लियर है ये, ठीक है। और ठीक है, यस, क्लियर है। हाँ। तो इसका मतलब बेटा अगर हम बात करें, ये डायरेक्शन जो है वो माइनस आई कैप हो जाएगी, नीचे वाली डायरेक्शन माइनस जे कैप हो जाएगी, और नेगेटिव जेड एक्सिस वाली डायरेक्शन जो हो जाएगी वो माइनस के कैप हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब यूनिट वेक्टर्स में भी नेगेटिव साइन आ सकता है, ठीक है। तो अब फाइनली हम क्या कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि वेक्टर जो है वो एक्चुअल में इस तरह से भी लिखा हो सकता था, है ना। यहाँ पे प्लस का साइन या माइनस का साइन, या कोई प्लस का कोई माइनस का हो सकता था। लेकिन जब आप उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, राइट। तो ये तो प्लस का ही आएगा ना, 4 + 9 + 1 √14, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड। अब नेगेटिव नंबर आप रूट में रखोगे नहीं, ऐसा मत कर देना कभी -3 का स्क्वायर लिख दो और इसको -9 लिख दो, नहीं, ये गलत हो जाएगा रूट के अंदर अगर आपने ऐसे सॉल्व किया तो। क्योंकि ऐसे तो फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका आंसर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। रूट में नेगेटिव नंबर नहीं हो सकते, रियलाइजेबल नहीं है। क्लियर है ये चीज। यस, क्लियर है। तो मैंने क्या कहा कि नेगेटिव साइंस आ सकते हैं, लेकिन वो नेगेटिव साइन डायरेक्शन के लिए।
इसका मतलब आप 2 चले थे कहां पर, पॉजिटिव x की डायरेक्शन में, और उसके बाद नेगेटिव y की डायरेक्शन में -3 चले, और उसके बाद फिर बाहर आए हो इतना, और फिर ये आपका वेक्टर है। क्लियर हो गया ये बात? अरे ये क्लियर हो गया? क्लियर है यस 2i -3j और -k, आप चले और ये मिल गया आपको, बस खत्म। तो माइनस यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो माइनस है ये एक्चुअल में जे के साथ है, ये वाला माइनस के साथ, ये नंबर के साथ नहीं है, ठीक है? ओके लाइक दैट। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट वेक्टर्स, एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर में यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम कहेंगे को इनिशियल वेक्टर, यानी फिफ्थ हो गया हमारे पास। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। ये जो हमने फिगर बनाई है इसमें आपने यहाँ पे माइनस की लिखा, पर ये तो जेड वाली डायरेक्शन की पैरेलल है, तो इसको प्लस के नहीं लिखना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, गलती पकड़ी तुमने, ये मैंने गलती कर दी। एक्चुअल में ये कहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस के, करेक्ट, और यहाँ पर ये निकल के आएगा, ठीक है, गुड, है ना, मैंने गलती से लिख दिया है। क्लियर है ये? यस हाँ, अब हम बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर्स की। को इनिशियल वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो सीधी से नाम से पता चलता है, को मतलब विद, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट जो है ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, बट मतलब ड्रॉ करने में ना ड्राइंग एरर है, तो ये जो वेक्टर्स होंगे ए बी सी, ये क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर, अगर इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, से, ठीक है? अगर मैं एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दूं डी, तो क्या ये को इनिशियल है? ये को नो, इनिशियल नहीं है, ये नहीं है, डी नहीं है, इसमें ए बी सी को इनिशियल है। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट है, मैच कर रहे हैं, तो को इनिशियल है। मान लो एक और मैं वेक्टर ले लूं ई इधर, तो भी ये को इनिशियल नहीं है। क्लियर हो गई ये बात? यस है ना? चलो गुड। तो ये हमारा को इनिशियल वेक्टर्स हो गया। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर को इनिशियल नहीं है तो क्या को इनिशियल बनाया जा सकता है, ठीक है? उससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो कि अगर मुझे बताओ ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और ये एंगल है, सपोज करो कितना ले लें, 80 डिग्रीज मान लो, या कम ले लेते हैं थोड़ा, 75 ले लेते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये एंगल 75 डिग्री है, मुझे बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ये मैं आपसे पूछ, यू विल हैव टू यूज योर, 75 एंड हाउ मच विल दिस बी? it will be 105, yes 115, 105 yeah राइट? 105, 105 क्यों होगा? 115 because it forms a linear pair, so 180 minus 75, 105. 7 8 9 गड़बड़ कर, अच्छा 180 होगा, सॉरी, करेक्ट करेक्ट, 105, ठीक है, 105 होगा। अब बताओ मेरे को इनके बीच का एंगल कितना होगा, 105 डिग्रीज या 75 डिग्रीज, दोनों बताओ। 105. 105, 105 Yes. इज रॉन्ग बेटा। ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर। डायरेक्शन जो एंगल आप निकाल रहे हो वो डायरेक्शन के बीच का होगा, या फिर मतलब इसको मैं कहीं और ड्रॉ कर दूंगा तो एंगल और बदल जाएगा क्या? बात समझ में आ रही है? ओके Yes. बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह की सिचुएशन या और भी तरह की सिचुएशंस के लिए, जैसे वेक्टर को ऐड करने के लिए भी कोई इनिशियल बनाते हैं, या इस तरह की सिचुएशन के लिए भी हम कोई इनिशियल बनाते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे ये वेक्टर ए था हमारा, तो ये जो बी वेक्टर था ना हमारा यहाँ पे, इसको ना हम आगे ड्रॉ कर देते ऐसे करके, ठीक है? तो आप लोगों को क्या लगता है, इज इट ओके और इज इट नॉट ओके? It is okay.
हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी लेंथ को चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और हम इसकी डायरेक्शन को भी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो जब हम इसकी लेंथ यानी मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे हैं, और इसको आगे मूव कर देंगे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? इक्वल वेक्टर्स होते नहीं है क्या, ऐसे करके या ऐसे करके इक्वल वेक्टर्स होते हैं ना, राइट? तो इक्वल वेक्टर्स जो हैं, ये दोनों इक्वल वेक्टर्स होंगे, तो हम इसकी जगह यहाँ पर भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन मेक अ वेक्टर को इनिशियल, ठीक है, बाय शिफ्टिंग देम, राइट। नेक्स्ट चीज ये है कि आप कैसे शिफ्ट कर सकते हो। आप किसी वेक्टर, जैसे मान लो ये कोई वेक्टर है यहाँ पर, तो आप उसको कोलिनियरली शिफ्ट कर सकते हो, उस लाइन पे आगे पीछे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, है, ठीक है। और साथ ही साथ आप उसको पैरेलली भी शिफ्ट कर सकते हो, इन द प्लेन और आउटसाइड द प्लेन। हाँ, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है ये वाला कि क्या आप इन दोनों को कोलिनियर को इनिशियल बना सकते हैं? देन द आंसर इज यस। आप इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ ले आइए और फिर इसको कोलिनियरली शिफ्ट करके यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, है ना। ये नहीं, इसकी हम बात करें तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इस तरह से इसका मतलब ये है कहने का कि अगर आप चाहो तो किसी भी वेक्टर को को इनिशियल बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट इज को इनिशियल हो गया, तो कोलिनियर की हम बात कर लेते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स। तो अगर कोई भी वेक्टर है कुछ इस तरह से, डायरेक्शन इधर उधर हो सकती है, अगर अगर वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो चाहे सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, ये तीनों ही वेक्टर क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगा तो कोई नहीं कोलिनियर हो जाएगा क्या, ये वाला कोलिनियर नहीं होगा, ठीक है, या ऐसे ड्रॉ करने पर भी कोलिनियर नहीं होगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। Yes. पैरेलल वेक्टर्स भी हम इनको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेवेंथ। सेवेंथ इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हम बात करते हैं। मतलब हमने क्या करा, एक वेक्टर लिया ए, मैं इस तरह से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, तो फिर 2a क्या होगा अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया इसका मतलब, तो इसका मतलब 2a क्या होगा, तो 2a का मतलब 2 जो है वो इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, 2 बस इसका मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा, डबल। दैट मीन्स विल बी ड्रॉइंग अनदर लाइन, ठीक है, विच इज पैरेलल टू द वेक्टर ए, और जो कि जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, है ना, डबल हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। क्लियर है ये? Yes. यस। नेक्स्ट, मान लो ये वेक्टर ए था और आपको सपोज करो -0.5 करना है, ठीक है, तो इसका मतलब ए हाफ हो जाना चाहिए, हाफ हो जाना चाहिए। यस। दूसरा नेगेटिव साइन है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, Direction opposite. दो चीजें चेंज होंगी, नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, हाफ की वजह से मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा, यानी लेंथ हाफ हो जाएगी, दो चीजें हो जाएंगी। क्लियर है? यस। So we might have seen this relation, right? F equals to ma. तो यहाँ पे मास तो स्केलर क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका वेक्टर रिलेशन जो होता है वो इस तरह से होता है। अब इसको देखते ही हमें पता चल रहा है कि मास तो सिर्फ एक मल्टीप्लायर, जैसे मान लो 2 kg है, तो फोर्स निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट ए जो है और एफ जो है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम। सेम, तभी ये इक्वल हो सकते हैं, इजंट इट? बोलो। तो Yes. नेट फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती भी है, ठीक है, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको आपको ऐसे नहीं याद करना है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, कैसे कैसे, और ये कोनिशियल वेक्टर क्या होता है, उसको वो जो आप पढ़ रहे हो उस नॉलेज को आपको जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो उसको अप्लाई करोगे, कहीं पे लिखा होगा तो वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, अच्छा ये इसलिए लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है, या हमें कुछ लिखना है तो अगर इस तरह की चीज लिखनी है तो ऐसे लिख सकते हैं। बेसिकली आपको ये नॉलेज यूज करनी पड़ेगी वहां पे। क्लियर हो गया क्या कह रहा हूं मैं? क्लियर है आपको दोनों को? अरे बच्चों क्लियर है? देखना बोल ही नहीं रहे हैं।
क्लियर है बच्चों? चल नेक्स्ट फिर ये हो गया हमारा डायरेक्शन में। एक लास्ट और बता देता हूँ टाइप ऑफ वेक्टर, और उसके बाद फिर हम बाद में करेंगे ना, इतना आज के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा। एक होता है पोजीशन वेक्टर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वन। नाम से ही पता चल रहा है पोजीशन वेक्टर, तो किस काम आएगा ये? पोजीशन बताने के लिए काम आएगा। तो 2D में भी हो सकता है, 3D में भी हो सकता है। जैसे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को आप लोकेट कर सकते हो उसके कोऑर्डिनेट की मदद से, है ना। और किसी भी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम हो नहीं सकते, राइट। तो कोऑर्डिनेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी लोकेशन को, किसी एड्रेस को हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं। सेम चीज आप पोजीशन वेक्टर की मदद से कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर जो है वो होता है ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? पोजीशन वेक्टर हो गया। अब ये पोजीशन वेक्टर भी किस काम आता है? पोजीशन बताने के काम आता है, ठीक है। भाई देखो, आपको ये लेंथ जो है, ये मैग्नीट्यूड जो है, ये लेंथ बता रही है कितनी दूर है वो पॉइंट, और साथ ही साथ आप जो है उसकी डायरेक्शन भी बता रहे हो। भाई वेक्टर पूरा बता रहे हो का मतलब डायरेक्शन भी बता रहे हो। तो आप डायरेक्शन भी बता रहे हो, आप मैग्नीट्यूड भी बता रहे हो, दोनों चीजें बता रहे हो, तो आप उस पॉइंट तक पहुंच जाओगे, ठीक है। सो दैट्स हाउ बेसिकली पोजीशन वेक्टर डिटरमाइंस द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, ठीक है।